अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। चैप्टर नंबर 1 है हमारा डेटा बेसिक्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर की तरफ चलने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। लेक्चर नंबर 8 डेटा बेसिक्स। आज हमने स्टडी करना है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस, यानी आपने ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद कह दें, ऑब्जेक्टिव्स उसके डेटाबेस के बताने हैं। तो फर्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि सेम डाटा बार बार या डिफरेंट फाइल्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, द डेटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स में होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंडिपेंडेंट भी हों और सेपरेट भी हों, यानी किसी चीज़ पर डिपेंड भी ना कर रही हों। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डेटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो डेटाबेस क्या करता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। The data in database may be located at different computers physically, but it is connected through data communication links. भाई फिज़िकली तो डिफरेंट कंप्यूटर्स में होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इन दिस वे डाटा अपीयर्स सेंट्रलाइज लॉजिकली, यानी एक जगह पर मौजूद है डाटा और आप मुख्तलिफ जगहों से इसको एक्सेस कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीन्स सेंट्रलाइज्ड है ये। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को कहते हैं। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, यानी रिलायबल है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है और बिल्कुल करेक्ट यानी सही है। इंटीग्रिटी रूल्स, यानी इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं डेटा की क्वालिटी को बेटर करने के लिए। आर डिज़ाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट, यानी आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे और करेक्ट रहे। कंसिस्टेंट यानी एक से ज़्यादा फाइल में सेम डेटा ना हो। दीज रूल्स एक्ट्स लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डेटा। इससे हमें इनकमिंग डेटा जो आता है तो हम चेक रख सकते हैं कि आया जो डेटा आ रहा है उस जैसा डेटा हमारे पास पहले मौजूद तो नहीं, सिमिलर डेटा तो नहीं है। It is very important that a database maintains the quality of data stored in it. ये बहुत अहम है कि डेटाबेस ने क्या करना होता है, जो डेटा स्टोर किया होता है उसकी क्वालिटी को वो मेंटेन रखे। DBMS क्या आप कहते हैं, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम provides several methods to enforce integrity of the data in the database. DBMS बहुत सारे methods प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस में डेटा की इंटीग्रिटी यानी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए, यानी कायम रखने के लिए कह सकते हैं या लागू करने के लिए। Enforcing data integrity ensures the quality of data in the database. हाँ जी, जैसे ही हम डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस में जो डेटा है उसकी क्वालिटी बेटर होगी। यानी इंटीग्रिटी क्या है, काबिल भरोसा यानी रिलायबल होना, डेटा का बिल्कुल ठीक होना। जैसे ही सारी चीज़ें हमारी ठीक भी हो जाएंगी, रिलायबल भी होगा, डेटा एक्यूरेट भी होगा, तो क्या होगा, हमारे डेटा की जो क्वालिटी है डेटाबेस में वो क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। For example, if an employee ID is entered as 1 2 3, this value should not be entered again. वही बात आ गई, यानी कंसिस्टेंट हो, सेम डाटा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी एम्प्लॉय की आईडी आपने एंटर की है 1 2 3, तो ये इसको एंटर दोबारा नहीं करना चाहिए। द सेम ID शुड नॉट बी असाइन टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़, यानी जो सेम ID है सिर्फ एक यानी यूनिक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा एम्प्लॉई को असाइन नहीं कर सकते। यानी एक एम्प्लॉई है उसका ID 1 2 3 है तो दूसरे को नहीं दिया जा सकता। डेटा इंडिपेंडेंस। हमने इंडिपेंडेंस प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। वहाँ प्रॉब्लम होती थी कि आपका जो प्रोग्राम है और जो फाइल्स हैं जिस प्रोग्राम में सेव की हुई हैं या जिस प्रोग्राम में यूज़ की हुई हैं, तो क्या होता है, डिपेंडेंट होती थी। जैसे आपको टेक्स्ट फाइल जो भी आपकी फ़ाइल है उसका चेंज करते थे फॉर्मेट, तो उस प्रोग्राम को भी आपको चेंज करना पड़ता था, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जिसकी वजह से वो कॉस्टली होता था इम्प्लीमेंट करना। तो डेटा इंडिपेंडेंस, ये डेटाबेस यही इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको इसको चेंज नहीं करना पड़ता, कि आप कोई रीऑर्गेनाइजेशन किए बगैर, कोई भी चेंजेस किए बगैर प्रोग्राम में आप अपने फाइल्स यानी डेटा को चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स से डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटाबेस जो अप्रोच है वो हमें डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स दैट द डेटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी
डेटा जो आप स्टोर करवा रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको आप यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The user can change data storage structures and operation without changing the application programs। वही बात आ गई, आप क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को यानी स्टोरेज के तरीके को या अपने ऑपरेशंस को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बग़ैर एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंस कहेंगे, यानी आपका डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं, यानी बग़ैर चेंजिंग के आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। The user can also modify programs without reorganization of data। यूज़र क्या कर सकता है, प्रोग्राम्स को मॉडिफाई चेंजेस कर सकता है बग़ैर रीऑर्गेनाइज किए डेटा को, यानी दोबारा चेंज किए बग़ैर। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, हमारा डेटा एक्यूरेट भी रहेगा और डेटा इंडिपेंडेंस भी होगी और कॉस्टली भी नहीं होगा इम्प्लीमेंट करना। आज तो हो गया हमारा लेक्चर फिनिश। चलें थोड़ा सा समराइज़ करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमने क्या स्टडी किया, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और डेटाबेस, यानी डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जो कि है डेटा इंटीग्रेशन, यानी कि डेटा अपेयर होता है सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली, तो इजी हो जाता है इसे एक्सेस करना। नेक्स्ट हमने पढ़ा है डेटा इंटीग्रिटी, यानी रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या करता है, इन रूल्स को फॉलो करता है, एनफोर्स करता है ताकि डेटा की क्वालिटी को बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम और आपका डेटा होगा इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, यानी डेटा चेंज करने से या प्रोग्राम चेंज करने से दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलें जी, हमारा लेक्चर हो गया फिनिश। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने लेक्चर को लर्न करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग साथ साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।